तभी शेर ने पेड़ पर बैठे कौओं की तरफ देखा और आदेश दिया, धूर्तकाक, अपनी सेना के बुद्धिजीवियों को लेकर जंगल में जाए और व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार जाल बिछाओ। जंगल की शुरुआत में आम का बाग था, जहां तोतों का झुंड घूमने, खाने और छोटे से मंदिर में पूजा करने आता था। कौओं ने वहां से गुजरते हुए बाग को आग के हवाले कर दिया। तोते वापस आए। ये दर्दनाक मंजर देखकर सब आपस में रोए, बोले, ना जाने कौन से कुकर्म करे होंगे, ईश्वर ने हमें ये अभिशाप दिया है। तभी कौवा लौट कर आया और तोतों से सहानुभूति प्रकट करता हुआ बोला, ये क्या अनर्थ हुआ है तुम्हारे साथ? हे भाई, मैं जानता हूं ये सारा काम विपक्षी दल के लोगों ने करा है, जिसमें दूसरी जाति और पराये धर्म के लोग शामिल हैं। जैसा सरकारें तुम्हारे साथ करती हैं, वो अपनी पाली हुई मीडिया का इस्तेमाल इन्हीं खबरों के लिए तो करती है, जो हिंदुओं से कहती है फला जगह इस्माइल ने तुम्हारे मंदिर तोड़े, जो मुसलमानों से कहती है हिंदू तुमसे बहुत नफरत करता है, अब इस्माइल ने मंदिर तोड़ा है तो हम भी जवाब देंगे। हिंदू हमसे नफरत करता है तो हम भी उनसे नफरत करेंगे। बस यहीं से संघर्ष शुरू होता है। झूठी खबरों का जाल अपना काम कर देता है। असल में वो इस्माइल तो कभी पैदा ही नहीं हुआ जिसने मंदिर तोड़े हैं। वो हिंदू तो कभी पैदा ही नहीं हुआ जो मुसलमान से नफरत करता हो। वास्को डिगामा से लेकर लॉर्ड लुई माउंटबेटन तक अंग्रेजों ने 200 साल भारत में राज किया। 200 साल! जिस देश में लोग काले और भूरे रंग के ही पैदा होते हैं, वहां काले गोरे की लड़ाई कैसी? अंग्रेजों ने ही यहां शूद्र को काला बनाया। ब्रह्मांड की शुरुआत अंधेरे यानी काल से हुई है, यानी काला। इसलिए शूद्र यानी शुरुआत, इसका सही अर्थ। यही शूद्र ब्राह्मण बनता है। अंग्रेजों ने यहां सब कुछ बदला। सबसे पहले बदले तो वो है भारतीय ग्रंथ, भारत के असली रत्न। इतिहास कहता है कि किसी एक धर्म के लोगों ने यहां मंदिर तोड़े, जबकि गणेश और नटराज की मूर्तियां ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े म्यूजियमों और वहां की नदियों में मिलती हैं। बात विचार करने की है। यह सब षड्यंत्र सुनकर शेर खुश हुआ और फिर कहा, राजनीति के लिए धर्म तो हो गया, अब और किस तरफ से अलग करना चाहिए, आप ही बताइए मंत्री। कौवा बोला, जाति। नेता राजनीति में जातियों का उपयोग करते हैं। शेर बोला, सुना है शूद्र का मतलब नीची जाति से है। कौवा हंसता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं महाराज, शूद्र शब्द शुरू शब्द का ही एक रूप है, एक ही धातु। यहां पैदा हुआ हर व्यक्ति शूद्र ही पैदा होता है और ब्राह्मण होकर मरता है। लेकिन राजनीति ने इस भेद को बनाए रखा। यह भारत कोई ऐसा देश नहीं है जो कहीं भी मिट्टी खिसकने से बन गया हो। यह भगवान कृष्ण की धरती है, यह महान बुद्ध की धरती है, ये गुरु नानक की धरती है, ये गीता की धरती है, ये संविधान की धरती है। मैं मौजूदा राजनीति पर बात नहीं करूंगा, मैं इतने छोटे लेवल पर नहीं बोलता। शेर बोला, सेनापति, पूरे जंगल में घोषणा करवा दो, हमारी सरकार बनते ही कोई भी मांसाहारी जानवर शिकार नहीं करेगा, सभी शाक फल खाएंगे। यही तो तुम्हारी सरकारें करती आई है। तुम्हें एक बाड़े में घसीटती है जैसे गडरिया भेड़ों को हाँकता है। जिस तरफ एक चलती है उधर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पूरा झुंड, और दोबारा चोर गद्दी संभालते हैं। याद रखना, भेड़ों की कीमत चारवाहे को यानी उसके गडरिये को चुकाई जाती है। भेड़ों को उसमें से कुछ नहीं मिलता।